अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगु अन्नी वलो आया औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आबाब गिरामी, तमाम तरीक़े अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात अक़दस के लिए हैं और दुरूद व सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुख्तसर हमद व सना के बाद प्यारे भाइयों, मेरा और आपका यहाँ जमा होना एक बहुत बड़े मकसद के लिए, हमारा सबका जहाँ जमा होना एक बहुत बड़े मकसद के लिए, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को समझने के लिए, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को पूरा करने की वजह से हम आप लोगों को यहाँ बुलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, फैसलाबाद के अंदर 400 मसाजिद हमारी है और हर मस्जिद के अंदर हफ्तावार प्रोग्राम होता है, दर्स होता है और तर्जुमा क्लास मसाजिद के अंदर बेशुमार मसाजिद के अंदर लगी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हर जगह तरबियत कुछ कदरे बोले। हम आपको इसलिए यहाँ नहीं बुलाते कि आपको वो बेहतरीन लच्छेदार दर्स सुनाया जाए, इसलिए कि 400 मस्जिद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हफ्तावार दर्स हो रहे हैं, सुबह फजर के बाद दर्स हो रहे हैं और इसी तरीके से जुम्मे वाले दिन बड़ी तफसील के साथ साथियों की तरबियत की जाती है। तरबियत का एक माहौल अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वजूद के अंदर है और अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमाए किराम की इस मेहनत का नतीजा है कि आप कुरान और सुन्नत वाले 24 घंटे अल्लाह और उसके रसूल की बात करने सुनने वाले इस मस्जिद के अंदर बैठे। हमने आपको इस मस्जिद के अंदर क्यों बुलाया और आपके लिए इतनी शदीद शिद्दत की सर्दी में मैंने आपको क्यों दावत दी? भाइयों, इस बात को सुनना है। भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे दिल में एक काम लगाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर मेरे और आपके लिए उसवा हसना बनाया। अल्लाह मालिकुल मुल्क ने खुद बयान फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। इससे पहले 68 उम्मतें गुजर चुकी हैं, एकदम 70 उम्मतें इस उम्मत मोहम्मदिया से पहले गुजर चुकी हैं और एक उम्मत को भी अल्लाह ने बेहतरीन उम्मत करार दी। फज़लना अलल आलमीन, बनी इसराइल को फजीलत दी दूसरे लोगों के ऊपर, लेकिन इस उम्मत को जो तमगा इम्तियाज दिया, जो तुर्रा इम्तियाज दिया, जो इसकी शान, इसका शनाती कार्ड, इसकी अजमत, कुंतुम खैरा उम्मत, उसी सारे ही बेहतरीन क्यों नहीं 69 उम्मतां में लकब नहीं दे मिलिया, ये मेरे और तुहाडे नसीब उसी चुने हुए लोग हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चुनिया और फिर उनके लिए उम्मतें चुनी। आपको अल्लाह ने बनी इसराइल में पैदा नहीं किया, आप के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक भाइयों कुव्वत रखी थी और कुव्वत उम्मत मोहम्मदिया को जो दी थी, वो उस कुव्वत वालियां रूहां उनको अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वो जो खत्म नबूवत की वजह से कारे नबूवत के लिए कलमा पढ़ने वालों को हुक्म दिया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, वो सलाहियत अल्लाह ने आपको दी है। वो जिम्मेदारी उसका एहसास मेरे दिल के अंदर भी पैदा हो जाए, आपके दिल के अंदर भी पैदा हो जाए, जिसको भाइयों फिक्र मोहम्मदी कहा जाता है। जिक्र मोहम्मदी, सीरत रसूल, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें होती है, लेकिन फिक्र रसूल, प्यारे पैगंबर का फिक्र क्या है। एक यहूदी बच्चा वो भी कलमे के बगैर ना मर जाए, ये फिक्र था प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम का कि उम्मत का हर फर्द दुनिया के अंदर शैतान के शर से महफूज रहे, दुनिया के अंदर बगावत से, अदावत से, कुफर से, शिर्क से महफूज रहे, अल्लाह का कुर्ब उसको नसीब हो जाए, अल्लाह का बंदा बन के अल्लाह की बंदगी करने वाला, अल्लाह की रहमतें बरकतें हासिल करने वाला बंदा बन जाए। मेरी उम्मत का हर फर्द ये सारी इज्जतें देने वाला कल्बे की वजह से बन जाए, आपका ये फिक्र था। और मेरी उम्मत का हर फर्द इस दुनिया से जाने के वक्त फरिश्ते आकर उसे सलाम करें, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतुम मर्दिया। फरिश्ते उसको लेके जाएं, कैदी बना के ना लेके जाएं, उसको खुशखबरियां देते हुए आसमान के दरवाजे खुल जाएं और आवाज आए, फदखुली फी इबादी फदखुली। मेरी उम्मत का हर फर्द ऐसी जिंदगी बसर करने वाला बन जाए और मैदान हशर के अंदर मेरे उम्मती के लिए वो परेशानियां ना हो जो 50,000 साल का दिन, 1 मील की मसाफत के ऊपर सूरज और अल्लाह के अर्श के अलावा कोई साया, इंसान के जिस्म के ऊपर कपड़े नहीं। उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा नसीब हो जाए। उस दिन मेरा उम्मती अल्लाह के अर्श के साए के नीचे खड़ा रहे और उसकी नेकियों का ऐलान किया जाए, उसकी मासियत को, उसके गुनाहों को, उसकी कमियों को छुपा लिया जाए, अल्लाह के साथ इसका ऐसा ताल्लुक बन जाए। एक एक फर्द के ऊपर प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की मेहनत दरकार है और ये जिम्मेदारी मेरे और आपके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने डाली, इमामुल अंबिया ने डाली और उम्मत का पहला तबका यानी सहाबा रज़ियल्लाहु ताला इस मेहनत के लिए, मर्द तो मर्द, औरतों का कमाल देखिए। अमर बिन जमू पांव से लंगड़े और उधर की वजह से जहाज के लिए, दीन के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए, दीनदारों की हिफाजत के लिए काफिले की जरूरत है और बीवी इनकी खूबसूरत सहाबिया अब इसको बोलती है कि तू लंगड़े पांव से, तेरे नसीब में शहादत, तेरे नसीब में कहां। औरतें भी दीन के लिए मेरा खामद, मेरा बेटा, मेरी जान लग जाए, मेरा माल लग जाए। वो कहते थे यही काम है। सहाबा को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम अल्लाह ने ऐसे नहीं दे दिया,
उनकी मेहनतों का नतीजा है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको चुना हुआ था, उनको आजमाया हुआ था। उनके दिल के अंदर अल्लाह और उसके रसूल के अलावा कोई बाकी चीज नहीं। और वो लंगड़े पांव से, और बीवी ने थोड़ा सा इशारा किया, तलवार निकाली, कहा मैं जा रहा हूं। बीवी की इस तैयारी, इसके लिए बीवी के ये कलमात सुनने के बाद अमर बिन जमू रजी अल्लाह तआला अन्हु के कलमात को सुनिए। यहां तो दीन के लिए मेरा कुछ लग जाए नहीं, मेरा कुछ बच जाए। यहां तो अब इज्जत सहाबा वाली, नुसरत सहाबा वाली, कहते मैं तो नहीं रोका। तो भाइयों काम के हवाले से, काम करने से काम बनता है। अमर बिन जमू रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी छोटी सी तलवार और ये पांव, ये टांग काम नहीं कर रही और तलवार निकाली हुई है, अपना थोड़ा सा सामान कंधे पे रखा, दरवाजे के साथ हाथ लगाकर, दरवाजे की दलील में खड़े होकर दोनों हाथ दरवाजे को लगाकर कहता है अल्लाहुम्मा ला तुरद्दिद, अल्लाह मेरे वापस ना ले। तश्कील हो रही है 3 दिन की, क्यों जी 3 दिन की है ना, 3 दिन भी है ना। देखो खुद आप अलैहिस्सलाम ने नहीं किया, आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फलां जगह जाना है, दुश्मन के साथ मुकाबला भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, निकलो। और इनको उज़र की वजह से इजाजत हुई है, लेकिन निकल रहे हैं कि मेरा मैं दीन पे, और दुआ करके गए और ओहद के मैदान में शहीद हो गए। ओहद का पहाड़ देख के तबीयत खुश हुई। अभी भी मैं देखने के लिए गया तो वहाँ शहदा की वो 4 दीवारी के अंदर कब्रें भी थी, लेकिन वो तो मैदान ही है, कब्रों का निशान नहीं है, अब तो बराबर है। अहबाब गिरामी वहाँ जहाज शुरू हुआ। अब ये शहीद हो जाते हैं। अब इनके बेटों ने इनकी लाश को, इनके शहीद शुदा जिस्म को ऊंट पे लाया कि मदीने दफन करें। अब उसके लिए चला, ऊंट जब मदीने की तरफ रुख करता है तो बैठ जाता है, और जब ओहद की तरफ पीछे को फिर चलता है, उसको छड़ियां मारते हैं, चलता नहीं। दरखास्त की कि अल्लाह के रसूल, ये कहा ये बताओ इसने चलते वक्त, निकलते वक्त, आते वक्त कुछ कहा था? बेटे ने बोला कि हाँ, तूने यूं कहा था अल्लाह मेरे अहल ने भी वापस किया, क्या होनी है दादा। हजरत खंसा रज़ी अल्लाह ताला, 4 बेटे पहले आम जिंदगी के अंदर अपने सके भाई की वफात की वजह तो रो रो के अखा खराब कर दिया। जब इस्लाम ले आए, इस्लाम तो पहले वाली जिंदगी, और इस्लाम के उत्ते माल जान वक्त औलाद लाने का एक जज्बा है कि पूरी कायनात दीन जिंदा हो जाए, मेरे रसूल का कलमा जिंदा हो जाए, मेरे रब की तौहीद जिंदा हो जाए, मेरा इनसे माल लग जाए, मेरा इनसे जान लग जाए, मेरी इनसे वक्त लग जाए, मेरी इनसे कुर्बानियां लग जाए, अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाए। हर छोटे बड़े लिए तमन्ना। 4 बेटे, 4 बेटियां अल्लाह को उठा के बादशाह की लड़ाई के अंदर आधा घंटा तकरीब 4 जवान बेटे, क्या ताड़े सीने के उत्ते जख्म देखा, पिठ ते जख्म नहीं देखना चाहिए। मैं तुहाडे बाप की अमानत के अंदर खयानत नहीं की,
मैं तुहानू नापाक दुध नहीं पिलाया। मैं चाहनी हाँ कि मैं 4 शहीद बेटियां की मां कल क्या अल्लाह तेरे तू मैनू 4 बेटे दिते और मैं तेरे दीन ते आबावे गिरामी, मैं आपको इसलिए बुलाता हूं कि हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी भाइयों कार्य नबूवत है। अंबिया अलैहिस्सलाम का जो मेहनत है, जिस मेहनत की वजह से मदीना मदीना बना और मक्का हरम की जगह, जिस दीन की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भाइयों नुसरत की नुसरत आज भी अल्लाह सुब्हानहू